अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासर शमून खान है। सोबिया इनाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीपी हल्का 100 पीपी 280 पीपी 280 से इस वक्त मौजूद हैं। लिया से बिलोंग करती हैं, ज़मान पाक में मौजूद हैं। कैंडिडेट के लिए कागजात जमा करवा दिए हुए हैं। इंटरव्यू हुआ है नहीं हुआ, आइए इनसे जानते हैं और कुछ सियासी बसीरत भी इनकी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। लिया के लोग बड़े पुरजोश लोग हैं और वहाँ मेजॉरिटी पीपल जो हैं वो खान के साथ जुड़े हुए हैं। जी ऐसे ही है। क्या खूबी खान की नज़र आ गई लिया के लोग? वो लिया के लोगों को नहीं नज़र आई जी, पूरे पाकिस्तान को नज़र आई है। अगर आप देखें यहाँ पे आपको बुजुर्ग भी नज़र आएंगे, आपको जवान भी नज़र आएंगे, आपको लेडीज़ भी, आपको बच्चे भी नज़र आएंगे। तो वो सिर्फ लिया नहीं है, वो पूरा पाकिस्तानी खान साहब के साथ है। पूरा पाकिस्तानी खान साहब के साथ आपने कागजात जमा करवा दिए? जी बिल्कुल करवा चुके आपको लगता है कि इंटरव्यू में आपका नाम आ जाए? हैं इंशाल्लाह जी। कैंडिडेट खान साहब इज़ डूइंग जस्टिस दिस टाइम। अच्छा, उसमें है आपका लिस्ट में नाम? नो आइडिया अबाउट दैट। नो आइडिया अबाउट दैट, अभी कुछ भी नहीं मालूम। और लेकिन आस उम्मीद का दरवाज़ा तो हमेशा ही खुला रहता है। कारकुनान की कोशिश होती है कि वो अपने मुकद्दर के सिकंदर के साथ ज़रूर एक दफ़ा भिड़ें। आपको लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? इंशाल्लाह जी। सुप्रीम इसके लिए कोर्ट कागजात दिया आपने ना। जमा कराए? कागजात हमने जमा करवाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मद्दे मुकाबल इस वक्त 13 जमातें हैं। PDM तो खड़े हैं, फजलुर रहमान है, खान साहब खड़े हैं ना जी। मुस्लिम लीग नून है, तो क्या हुआ? पाकिस्तान पीपल पार्टी है, बिलावल भुट्टो है, मैं पीपल्स पार्टी। मरियम नवाज है। लेट मी क्लियर वन थिंग। आपको डर नहीं आ रहा? मैं पीपल्स पार्टी। खौफ नहीं आ रहा आपको? खौफ किस चीज का? अल्लाह पाक से डर है। पे और टांग किससे जानी डर है? चाहिए। ओहो, कहाँ पे उनकी टांगे जो इस टाइम पे इलेक्शन से डर रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, मैं पीपल्स पार्टी का प्लेटफॉर्म छोड़ के यहाँ पे आई हूँ। मैं वहाँ पे डिविजनल क्या प्रेसिडेंट। प्रॉब्लम थी वहाँ पे? भाई क्या प्रॉब्लम थी? उनका विजन क्या है? अभी लोगों ने सवाल नहीं उठाया कि आप सियासतदानों को क्या मसला है? कभी एक प्लेटफॉर्म टाइम से मेरी फैमिली भुट्टो साहब के टाइम से थी पीपल्स पार्टी में। अब हमने छोड़ी क्योंकि पीपल्स पार्टी का वो वैक्यूम नहीं रहा, वो विजन जो भुट्टो साहब का था वो नहीं हमें नजर आ रहा। तो हम क्यों ना प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे खड़े हों जो हक सच की आवाज़ है, जो पाकिस्तानी कौम की आवाज़ है। आपको खान साहब में कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जिसने इतना फैसिनेट किया कि आपने पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी नजरियाती जमात को छोड़ दिया? देखें, पीपल्स पार्टी मैंने तब छोड़ी जब वो इक़्तिदार में थी। कोई ये ना समझे कि मैंने तब पीपल्स पार्टी छोड़ी। मुझे कोई टिकट का लालच था, मुझे टिकट ऑफर थी, मुझे रिजर्व सीट भी ऑफर थी, मैं वहाँ पे भी डिविजनल प्रेसिडेंट थी। ऐसी हैरत अंगेज बात है कि वहाँ से ऑफर थी, यहाँ पे सिर्फ उम्मीदें वाबस्ता हैं। That was not offer, that was क्लियर्ड इन दैट पार्टी। लेकिन मुझे नहीं रहना था उस पार्टी में, मुझे अपने लोगों के लिए लड़ना था। और मैं हमेशा कहती हूँ जो खान साहब का विजन है कि फाइट फॉर द सेक ऑफ योर राइट, आप अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। पाकिस्तानी कौम बहुत पिस चुकी है, गुलामी हमारी क्या ख़त्म हुई थी? इन लोगों ने तो हमें, जो यजीद लोग हैं, इन्होंने तो हमें गुलाम बना के रखा हुआ था। आज़ादी की जो सोच है वो तो खान साहब ने दी हमारी कौम को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कभी 11 बंदे मुनहरफ हो जाते हैं, कभी फैसल वाडवा गद्दार निकल आते हैं, कभी अलीम खान के ऊपर कदगने लग जाती हैं, कभी जहांगीर तरीन लग जाती है। प्रॉब्लम्स तो यहाँ भी बहुत है। देखें जी, वो तो हर पार्टी में गद्दार होते हैं। वो छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट ले लें, वो बड़े से बड़ी पार्टी ले लें, गद्दार हर जगह पे मौजूद हैं। और अल्लाह के फजल से जो भी पार्टी छोड़ के गया है ना, वो पछताया ही है। अच्छा, आपको लगता है कि क्या नाम है, यहाँ पर आपने हर गैमा गैमी लिया से आई हैं, आप हमारी मेहमान भी हैं, आपने लाहौर में गैमा गैमी देखी? लाहौर के लोगों को कैसा पाया? देखिए, मेरी बर्थ प्लेस लाहौर है। बर्थ प्लेस लाहौर? जी हाँ, मेरे सारे रिलेटिव, जन्मभूमि मेरी लाहौर की है। और मैं यहाँ पे आज नहीं आई, आई एम हेयर फॉर द लास्ट 1 मंथ। अच्छा। 1 महीने से मैं यहीं पे हूँ। हम मीनारे पाकिस्तान में भी थे, जब खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया हम तब भी वहाँ थे। जब यहाँ पर टीयर गैस फेंकी जा रही थी, वाटर कैनन अटैक्स किए जा रहे यहीं पे थे, मैं यहीं पे थी। मेरी गाड़ियों के शीशे टूटे हैं जी। ये सिर्फ नाजुक से ब्रेसलेट पहनने वाली, ये टीयर गैस को, प्लास्टिक की गोलियों को, रबड़ की गोलियों को, ये शेल्स को किस तरह बर्दाश्त करते हैं? देखें, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बया। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक दूसरे के दर्द के लिए ही पैदा किया है। यहाँ पे जो बानी थे, जिन्होंने फाउंडेशन को स्टार्ट किया, उनको टिकट नहीं मिल रहे। अगर आपको टिकट ना मिला तो दिल बर्दाश्त तो हो जाएंगे आप। जब आप किसी को अपना लीडर मानते हैं ना, तो फिर उस पर यकीन रखें कि वो सही फैसला करेगा। वो जो भी करेगा उसका फैसला हमें मनोअन कबूल है।
नाज़रीन, जब ज़ाहरी तौर पे और बातनी तौर पे कदावर इंसान सामने ज़हूर प्रीज़ हो जाएं और सामने नज़र आना शुरू हो जाएं और वो किसी लीडर के साथ लग जाएं, तो याद रखिएगा कि इनकलाब का दौर शुरू हो जाता है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बदलने वाला है अवामी जोशो खरोश से, क्योंकि अवाम ही किसी लीडर का ताकत का सरचश्मा है। और इस वक्त तकरीबन कुछ नहीं तो 24 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ अवाम तो कम अज़ कम ऐसी हमें नज़र आती है जो चेयरमैन तरीके इंसाफ के साथ है, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग टूट के वापस भी चले जाते हैं। आप तो नहीं चले जाएंगे? सोचे भी ना जी, हमारे मैं वसेब की बेटी हूँ। कैमरा है सामने, देखें हम इसने दिखाते रहना है। देखें जी, हम पार्टियां बदलने वाले हैं नहीं। मैंने आपको पहले बताया बदली कि भुट्टो साहब से लेके अब तक हम थे पीपल्स पार्टी में। अब क्या वजह बनी कि हमने चेंज की? ऑब्वियसली देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चेंज जो हमने खान साहब में देखा। इत्तेजाज साहब ने नहीं बदली, उनको नहीं ये सारी चीजें नजर आई। आपने देखा नहीं, कोसा साहब को नहीं नजर आई, इत्तेजाज साहब हमेशा खान साहब की फेवर करते हैं। राजा रियाज को नहीं नजर आई। इंटरव्यूज देख लें, बोलते वो भी सच है। वो किसी भी पार्टी में खड़े हों, बात वो खान साहब की करेंगे। बात वो खान साहब की करें। हम सब ने देखा है जी, सारे इंटरव्यूज उनके देख। वो तो देखे ना, एक पार्टी के नहीं रहे, वो तो बड़े आदमी हो गए हैं, वो तो उससे भी पार्टियों से बहुत कदावर हो गए हैं, वो तो बहुत ऊंचे हो गए हैं। अब तो हम बात कर रहे हैं कारकुनों की, उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया है या अब वो किसी सियासत को मंतकी अंजाम तक देखना भी चाहते हैं। उनमें से आप भी ये सोचिए, हमारा पूरा मुल्क खान साहब के पीछे क्यों है? क्योंकि खान साहब की सोच पॉजिटिव है, सोच पॉजिटिव है, उनका विजन पॉजिटिव है, वो अपनी आवाम के साथ है। ये मौका मिल जाता है खान साहब को, इनके पास आखिरी मौका है। अगर पीडीएम इनको ना हटाती तब आप खान साहब को कहाँ देख रहे हैं? सच बताइएगा, दिल पे हाथ रखिए। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के हाथ में है, इन सब के हाथ में नहीं है। नाज़रीन, सियासतदानों को कोई पूरा नहीं उतर सकता किसी भी सूरत। इनका बयानिया एक अपना बयानिया होता है और उसको वो सेटल करना भी जानते हैं एक नैरेटिव की शक्ल में, लेकिन इस वक्त तो नैरेटिव की शक्ल में सिर्फ यही बयानिया है कि तब्दीली आनी है और वो इमरान खान की सूरत में आनी है। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।